तरगीब ऑन हो गई तरगीब। इसमें इसका मतलब ये है कि लर्निंग, ट्रेनिंग और सरकासिम अली शाह जब ये किताब उन्होंने लिखी तो इसका उनका कहना है दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक अच्छाई की तरगीब देते हैं, मतलब अच्छा करने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, और एक जो होते हैं वो बुराई करने के लिए मोटिवेट करते हैं, बुरा करने के लिए। अब फैसला हमारा है कि हमें किन लोगों में शामिल होना है, अच्छी तरगीब देने वाले लोगों में या बुरी तरगीब देने वालों में। तो बेहतर यही है कि हम अच्छी तरगीब देने वाले लोग बने, लोगों के लिए रास्ता चुने, और हमारी नज़र जो है वो दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत पे हो। हम अपना पास सोच लें कि हमारा रास्ता क्या है, हमने जाना कहाँ है और दुनिया में किस तरह रहना है, लेकिन नज़र हमारी जो है वो हमारी आखिरत पर रहेगी। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसा कि इसमें सबसे पहले बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़े में नहीं पड़ते, मतलब छोटी मोटी बातों में आके हम बड़े बड़े काम करने पर हम रुकावट आ जाती है ना। अगर हम किसी मंजिल पे जा रहे हैं, रास्ते में कुत्ता भौंक रहा है, हर कुत्ते को अगर हम पत्थर मारेंगे, शिशु करेंगे तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा ना। तो बजाय इसके कि रुकावटों में उलझने के उनको दूर कर, उनको इग्नोर करके मूव ऑन आगे हीरो बन के जिंदगी गुजारें। इसका एक टॉपिक है हीरो बन के जिंदगी गुजारें, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। हीरो हीरो कौन होता है? जो माफ कर देता है, जो मदद करता है, जो केयर करता है, जो अपने साथ भी और अपने से जुड़े लोगों का भी एहसास करता है, वो होता है क्या होता है? हीरो। हीरो मत भूलिए कि फिल्म का हीरो तो सिर्फ 3 घंटे का हीरो होता है ना। आपको लाइफ का हीरो बनना है, फॉर एवर हीरो, लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, लाइक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मशाल राह, हमारी मिसाल। तो ऐसे हीरो जो फॉर एवर। नए साल में जीना कैसे है? नए साल में कैसे जीना है? गलतियां तो सबसे हो जाती है ना। हर साल जब दिसंबर है, नया साल आने वाला है, तो नए साल की प्लानिंग भी तो करनी है ना कि नया साल हमने कैसे गुजारना है। तो इसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई कि गलतियां तो सबसे हो जाती है ना। इन गलतियों का नुकसान है कि क्या होता है कि एक कीमत पर होता है। गलती का नुकसान एक कीमत होती है ना जो हमें चुकानी होती है। इस कीमत को जो हमने गलती करके सीखा होता है, पिछले साल भी आपने बहुत सी गलतियां की हैं, इन सब की लिस्ट बना लें और देखें कि इन गलतियों से आपने क्या सीखा। इस साल में आपने जितनी गलतियां की है ना उनकी एक लिस्ट बना लें और फिर आप सोचें कि कौन कौन सी गलतियां थी जिनसे हमें क्या क्या नुकसान हुआ। लेकिन हर गलती की कीमत होती है जो हम चुकाते हैं। गलती करते हैं तो सजा मिलती है ना, कोई नुकसान हो जाता है, तो वो जो गलती का नुकसान होती है वो एक सजा होती है ना हमारे लिए, वो एक कीमत होती है जो हमने गलती से की दी होती है। तो कुछ सीखा, कुछ लर्न किया, आइंदा ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। तो वो सारी गलतियों की लिस्ट है, आपने सोचना है कि पूरे साल आपने क्या किया है और फिर उनको बनाना है और फिर उसको लेकर आपने सही करना है और उस जो सबक लर्न हासिल किया कि जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं और उस गलती को दोहराना नहीं है। मोमिन वही होता है जो गलती को माफ करता है, दोहराता नहीं है, सुधार लेता है। ठीक है, बर्दाश्त बढ़ानी है, सखी बनना है, हमने बर्दाश्त बढ़ानी है, सखी बन जाना है, दिल बड़ा करना है ना, दिल बड़ा करना है। ठीक है, फॉरगिव कर देना है, माफ कर देना है। लुबे लुबाब इस सारी किताब में आपको बहुत सारी चीजें हैं। मोहब्बत फाते आलम एक इसका टॉपिक है, मोहब्बत फाते आलम। ये जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा रियल लव क्या होता है, रियल मोहब्बत क्या होती है। हमारे बच्चे, आप सारे पागलों की तरह फिल्मी ड्रामा हीरोइन की फिल्मों में अपनी मोहब्बतों में आप पढ़े हुए हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल मोहब्बत है क्या चीज़। ये इंसानों से बहुत परे की चीज़ होती है। ये खुदा और मोहब्बत इंसान का एक ताल्लुक होता है। जो मोहब्बत असल मोहब्बत खुदा से इंसान की मोहब्बत है, बंदे की मोहब्बत है, चाहत है। आका सलातो सलाम से जो हमारी मोहब्बत है, फिर हमारे माँ बाप से हमारी मोहब्बत है, हमारे बहन भाइयों से हमारी चाहत है। यही होती है, माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। असल मोहब्बत तो यही मोहब्बत है। इसके अलावा कोई मोहब्बत नहीं होती। वो सिर्फ एक जज्बा है, वक्ती उबाल होता है, आता है और गुजर जाता है। किसी ने आपको कुछ कह दिया गलत और हम दुम फट गए एकदम से, जैसे गुब्बारे में सुई मारी और हम फटक करके फट जाते हैं। ये होता है रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। एक होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स ये होता है कि साइलेंट होते हैं, मैंने क्या बताया था, 100 का फार्मूला अप्लाई करना है, उसको रिलैक्स होकर समझना है, देन रिप्लाई देना है। तो वो होता है रिस्पॉन्स।
अगर किसी ने आपसे कोई बात की तो आप कहते हैं आपने गलत अंडरस्टूड किया है, मेरा मतलब ये नहीं था, या मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। ये होता है रिस्पॉन्स। हमेशा उस इंसान की बातों को, चीजों को वैल्यूज दें जो आपको जानते हैं, जिन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा है, जिन्होंने एक दिन भी आपके साथ गुजारा है, तो उनको पता आपकी नेचर क्या है, या कुछ अर्से से आपके साथ रह रहे हैं तो उन्हें पता आपकी नेचर क्या है, आपकी फीलिंग क्या होती है, आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह बात, खाना पीना, आपकी चॉइसेस क्या है, आपकी पसंद क्या है, आपकी स्पेंडिंग ऑफ टाइम क्या है। वो लोग अगर आपके बारे में कोई कमेंट करते हैं, उसको वैल्यू देनी है, उसको वैल्यू देनी। अगर वो कुछ कहते हैं, बताते हैं, हमें हामी तो उसको एक्सेप्ट कर किया जाता है। हम कह रहे हैं हम तो गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे, तो फिर बर्दाश्त क्या किया? तो बेटा बर्दाश्त क्या किया, मुझे बताएं। गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है, सही बात को कम बर्दाश्त करता है, सही बात तो अंडरस्टूड होती है। असल कमाल ही गलत बात बर्दाश्त करने को ही बर्दाश्त कहते हैं। तो वो तो आपने की नहीं, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपका किरदार क्या है, आपकी नेचर क्या है, कुछ है? जीरो। आप भी जीरो है। जब आपने बर्दाश्त ही नहीं किया तो आपकी डेप्थ का है, आपकी वैल्यूज का है, आपकी ट्रेनिंग्स का है, आपकी इथिक्स का है, आपके अक़दार का है, तो आपकी भी तो कोई कदर नहीं हुई ना। फिर आपकी अक़दार क्या, आपकी वैल्यूज क्या है? जब आपने बर्दाश्त ही नहीं किया, ना सामने वाले ने कहा, ना आपने किया, एक जैसे हो गया ना। फिर कैसे कि वो बुरा और मैं अच्छा, कैसे? नथिंग, इक्वल है आप सब डिफरेंट आते हैं जब किसी ने आपको कहा और आपने सब्र किया, तहम्मुल किया, बर्दाश्त किया। बर्दाश्त ही वैल्यू होती है। बर्दाश्त होता है जो हम अपने जाती मफाद के लिए कर जाते हैं, सब्र होता है जो हम रब की रज़ा के लिए कर जाते हैं। बर्दाश्त की भी हद होती है, बंदा बर्दाश्त किया जा रहा है, मैं हद खिलाफ हो जाती है तो बोलेगा आप वहाँ से चले जाएं। नहीं, मतलब कब से बोला ही जा रहा है उसको, आप चले जाएं, आप नहीं उसको एक्सेप्ट करें, नहीं सुने, इग्नोर कर दें। और फिर है तो फिर आप उसे कहें कि देखें जी, आप जो भी बात कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, ना तो हम ऐसे हैं ना है। अगर आपको मेरी जात से कोई तकलीफ हुई है तो आई एम सॉरी, और अगर मेरी जात से आपको कोई तकलीफ नहीं है तो मेरा आपसे कोई रिलेशन ही नहीं है। आप अपनी जगह पूछे, हम अपनी जगह बर्दाश्त कैसे करना है। तनकीद को बर्दाश्त करना सीखें, वो भी लिखा है इसमें। ये जो आप टॉकिंग कर रहे हैं ना, ये किताब है ही आप लोगों के लिए। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी प्रॉब्लम्स का हल मिलेगा।